हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सवाल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके, जीएस और स्टैटिक जीके का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल हम लोग 25 प्लस क्वेश्चन करेंगे और पूरे डिटेल के साथ हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग भी वीडियो को रोक रोक करके इन प्रश्नों का जवाब देने के पहले प्रयास कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि आपका टोटल कितना प्रश्न इस क्वेश्चन में से सही हो रहा है। तो चलिए एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला प्रश्न है, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 मई। 1 मई को हर वर्ष श्रम दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी मनाने की? तो 1889 से इसकी शुरुआत हुई है श्रम दिवस मनाने की। श्रम दिवस की बात करें तो इसका जो सबसे प्रमुख जो होता है ILO होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये आपके इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। इन्होंने पुस्तक कब लिखी थी? तो 1957 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21%। 21% वायुमंडल में टोटल आपका ऑक्सीजन होता है और सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? तो 78% होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और 21% मात्रा होती है ऑक्सीजन की। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपका जवाहर टनल बना हुआ है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो ये 2194 मीटर 2194 मीटर इसकी लंबाई है और ये 1956 में इसका उद्घाटन हुआ था। 1956 में इसका उद्घाटन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं 50 लाइक का। अगर वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा कितनी है? तो भारत की तट रेखा आपकी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एग्जैक्ट बात करें तो ये 7516 टोटल आपकी भारत की तट रेखा है। स्थल रेखा की बात करें तो स्थल रेखा आपका 5422 आपका स्थल रेखा है और द्वीपीय क्षेत्र की बात करें तो 2094 आपका द्वीपीय रेखा है। सबसे लंबा तट रेखा आपका किस राज्य का है? तो इसका गुजरात का आपका सबसे लंबा आपका तट रेखा है। और सबसे छोटा किस राज्य का तट रेखा है? तो ये आपका गोवा का। गोवा की तट रेखा लंबाई आपकी सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डायबिटीज। डायबिटीज आपका इंसुलिन की कमी के कारण होता है। बेरी की बात करें तो ये आपका विटामिन बी की कमी से होता है। और एनीमिया जो खून की कमी होती है, एनीमिया आपका B12 विटामिन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र ग्रहण तब होता है जब? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिट आपकी सबसे छोटी इकाई होती है और एक बिट में आपका 8 बाइट होता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, राणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था? तो ये 1440 में इसका निर्माण कराया गया था, जब अलाउद्दीन खिलजी पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और इस विजय स्तंभ की लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है ये है 37 मीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो यह है आपकी एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस से फलों को पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, इसे इंग्लिश में CSO के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मुख्यालय है ये आपकी नई दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका
मुख्यालय है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ये आपका गुलाम वंश का संस्थापक था और इसकी मृत्यु जो है वो पोलो खेलते समय हो गई थी, घोड़े से गिर करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 3 में आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना A.O. हुम्स द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था ये आपका बंबई में हुआ था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है एडम स्मिथ। आप लोग कौटिल्य को सही मत मानिएगा, इसमें अर्थशास्त्र का जनक जो है वो एडम स्मिथ हैं। ये आपके एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे और इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी द्वारा 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का प्रस्ताव रखा था और इन्होंने यह प्रस्ताव कब रखा था? तो 1950 में इन्होंने सर्वोदय योजना का प्रस्ताव रखा था और इसमें कृषि और छोटे उद्योगों पर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर है एडविन लुटियंस ने। यह क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो एडविन लुटियन ने 1912 में इसका डिजाइन प्रस्तुत किया था और एडविन लुटियन द्वारा ही इंडिया गेट और संसद का भी डिजाइन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन के। इससे खून का थक्का जमता है। और आपका अन्य जो विटामिन है, विटामिन ए से आपका रतौंधी, विटामिन बी से बेरी और विटामिन सी से आपका स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश। इस पे आपका भारतीय मानक समय अपनाया गया है। ये आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आपका निकलता है 82.5 डिग्री ईस्ट और ये टोटल आपके भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। इसमें कौन कौन से राज्य आपके हैं? तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। टोटल 5 राज्यों से आपका भारतीय मानक समय रेखांश गुजरता है। तो इस क्वेश्चन को अभी आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर है एक शुतुरमुर्ग का अंडा। ये आपका सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सोरोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है सोरोलॉजी के द्वारा? तो ये छिपकली का अध्ययन किया जाता है सोरोलॉजी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है इंडिगो विद्रोह, नील विद्रोह से ये संबंधित है। नील दर्पण जो नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दीनबंधु के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया था? तो ये 1858 से लेके 59 तक ये नाटक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये थॉमस मुनरो के द्वारा ये प्रणाली शुरू की गई थी। और कहां पर शुरू की गई थी? तो ये मद्रास में शुरू की गई थी। 1820 में ये प्रणाली शुरू की गई थी और इस प्रणाली में किसान ही अपने भूमि का मालिक होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था?
तो इसका सही आंसर है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय ये भारत का गवर्नर जनरल था और उसके बाद ये भारत का वायसराय बना दिया गया था। वायसराय, ये भारत का पहला वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके बाद अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 8वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में ये विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये बिहार के भागलपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। और राजस्थान में कहां पर है ये? तो ये हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है। 1951 में इसकी खोज की गई थी और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। अमलानंद घोष इसकी खोज की थी 1951 में। अगला क्वेश्चन है, जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। क्यों उसको जिंदा पीर कहा जाता था? क्योंकि वो इस्लाम की रीतियों को बहुत ही कट्टर से उसका पालन और समर्थन करता था, इसलिए उसको जिंदा पीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोलो। एजरा कप पोलो से संबंधित है। और इस कप की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1880 में एजरा कप की शुरुआत हुई थी और ये पोलो से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी जो स्थापना है, इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो टोटल जो एरिया है ये 1985 इसका एरिया है, 1985 किलोमीटर। तो ये तो दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और चैनल पर आप अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।